नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। 24 घंटे के बाद सरकार और किसान डायलॉग टेबल पर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर माहौल भिगाने की कोशिश शुरू हो गई है। बातचीत से पहले आंदोलन को भटकाने और भड़काने के लिए लोग पहुंच गए हैं। बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से है, जहां प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हुई है। इससे पहले टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर भी ऐसी नारेबाजी की गई थी। ये वही लोग हैं जिनसे प्रधानमंत्री ने किसान भाइयों को बचकर रहने के लिए कहा था, सीधा संवाद करके उन्हें समझाया था। किसानों को भड़काने वाले इन लोगों को पता है कि किसान और सरकार के बीच बातचीत नाजुक मोड़ पर है। ऐसे में कैसे बातचीत से पहले बात को बिगाड़ा जाए, शायद इस तरह की कोशिश ये हो सकती है। हमारे संवाददाता जतिन शर्मा इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं और दिल्ली जयपुर हाईवे से मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले हम सिंघू बॉर्डर चलते हैं। जतिन, कल बातचीत होनी है, उससे पहले हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो नारेबाजी सुन रहे हैं, वो इस तरह का माहौल बेहतर नहीं है कल की होने वाली बातचीत से पहले। किसान नेता अक्सर हमने सुना है वो समझाते हुए कि कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो अच्छी नहीं है, और लगातार इस तरह की अपीलें भी की जाती हैं। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, इन तस्वीरों को लेकर के और जो नारेबाजी हो रही है, इनको लेकर के फिलहाल आपकी कुछ लोगों से क्या बातचीत हुई है, क्या कह रहे हैं वो? जो देखिए, सुबह की ये तस्वीरें हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, किसानों से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कल जो मीटिंग होनी है उस मीटिंग से किसान क्या सोच रहा है, क्योंकि किसान नेता तो बातचीत करने को तैयार है। उनका ये कहना है कि बातचीत से इस पूरे मसले का हल निकलेगा, लेकिन हजारों की संख्या में सिंघू बॉर्डर पर जो किसान मौजूद है उनका तर्क भी जानना जरूरी है, और यही जानने के लिए हम वहाँ पर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके से नारेबाजी वहाँ पर हुई हमने खुद देखा, और खास तौर पर जो युवा लड़के हैं वो इस तरीके की नारेबाजी करते नजर आए। इस पूरे इंसिडेंट के बाद जब हमने किसान नेताओं से दोबारा संपर्क किया और उनसे जानने की कोशिश की कि आप लगातार मन से अपील करते हैं कि किसी तरीके से व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी आप लोग नहीं करेंगे, नारेबाजी नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, तो उनका वही पुराना जो तरीका है बोलने का कि हम लगातार अपील करते हैं, मना करते हैं, आंदोलन को भ्रमित करने की कोशिश, और कहीं ना कहीं सरकार पर इस तरीके के नारेबाजी लगाने के भी आरोप उन किसान नेताओं द्वारा लगाए गए कि सरकार से जुड़े, प्रशासन से जुड़े कुछ लोग इस आंदोलन को भ्रमित करना चाहते हैं, और इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आती हैं। सिंघू बॉर्डर की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी इस तरीके से नारेबाजी देखी गई, लेकिन किसान नेता साफ अपना। जतिन, मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा, आप हमारे साथ बने रहिए। तो ये तस्वीरें, हम उम्मीद करते हैं कि इन तस्वीरों और इन नारेबाजियों की वजह से कल जो बातचीत है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इन तस्वीरों के बीच सवाल यह भी है कि क्या सरकार और किसानों के बीच डेडलॉक खत्म होगा? करीब 24 घंटे के बाद हर एक सवाल का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि छठे राउंड की बातचीत के लिए एक बार फिर से सरकार और किसान नेता आमने सामने बैठेंगे। किसानों ने पहले सरकार को बातचीत के 4 एजेंडे भेज दिए हैं। इस प्रस्ताव पर आज सरकार की तरफ से जवाब आ सकता है। हालांकि बातचीत से पहले कृषि राज्य मंत्री ने इस विवाद के हल की उम्मीद जताई है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर अड़े हैं, साथ ही एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या इस बार बातचीत में बात बनने वाली है या बनेगी? हालांकि सरकार का स्टैंड भी कृषि कानून पर बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। सरकार संशोधन तो करने को तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आती। ऐसे में इस बार क्या होगा? क्या सरकार किसानों को मनाने में कामयाब हो पाएगी? हालांकि सरकार भरोसा जता रही है कि इस बार कोई सॉल्यूशन, कोई हल जरूर निकलेगा। तो तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। सरकार का भी साफ स्टैंड है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेगी, संशोधन जरूर कर सकती है। किसी भी समस्या का हल है वो बातचीत से निकलता है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। तो उसकी मांगों को लेकर अगर बातचीत होगी तो मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से एक अच्छा परिणाम आएगा, और हम आशावान हैं। और बिल्कुल ही 29 तारीख को किसान अपने मन की बात से अगर बात रखेंगे और जो किसान की बात करेंगे तो उसका हल निकलेगा। कोई भी माँ का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। सुन लेते हैं।
जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज़ ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है। जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए। किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। राहुल जी नहीं आए, राहुल गांधी नहीं आती हूँ। तो प्रियंका गांधी को सुन रहे थे आप। प्रियंका गांधी ने उस बात पर भी जवाब दिया जिसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष की राजनीति का शिकार हो रहे हैं किसान। तो सीधे सीधे प्रियंका गांधी ने कहा कि ये इस तरह की बातें करना सरकार बंद करे और सरकार को फौरन इसका कोई समाधान निकालना चाहिए। तीनों कृषि कानून वापस लेने चाहिए, ये बात प्रियंका गांधी की तरफ से कही गई। किसान देश का अन्नदाता है, किसान के बच्चे, किसान के बेटे सरहदों की हिफाजत में जवान की सूरत में तैनात हैं। एक बार फिर से सुनवाते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा है। कि सरकार को किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज़ ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है। जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए। किसान अन्नदाता है इस देश में। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज़ सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। राहुल जी नहीं आए। तो एक तरफ सरकार विवाद के हल की उम्मीद जता रही है, किसानों को समझा रही है, तो दूसरी तरफ किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। अब तक खुले आसमान के नीचे बैठे किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर बाकायदा टेंट सिटी बना दी है और सरकार को मैसेज भेजा है कि वो यहां से हिलने वाले नहीं हैं। इंडिया टीवी रिपोर्टर संजय शाह की एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली मेरठ हाईवे पर किसानों का आंदोलन चल रहा है और जिस हाईवे पर गाड़ियों का काफिला दौड़ता था, उस हाईवे को अब इस समय टेंट सिटी के रूप में तब्दील किया जा रहा है। इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हाईवे के ऊपर की तस्वीरें हैं और ये जो किसान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए। चूंकि सर्दी की रात है और लगातार तापमान में गिरावट आ रहा है, सर्दी से बचने के लिए किसान यहाँ पर इस तरह का टेंट लगा रहे हैं। ये पूरी तरीके से ये वाटरप्रूफ टेंट है, इसमें सर्दी से बचाव के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। चूंकि किसान रात दिन अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठा हुआ है, आंदोलन कर रहा है। आंदोलन चूंकि जो हालात है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आंदोलन लंबा चलेगा, उसी को देखते हुए किसानों ने अपना पूरा इंतजाम करना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि पहले तिरपाल वाले टेंट लगाए गए थे, लेकिन चूंकि बारिश भी हो सकती है, सर्दी का मौसम है, उससे बचने के लिए अब ये वाटरप्रूफ टेंट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। चूंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है, तब तक इस हाईवे से किसान नहीं हटेंगे। हम मौसम को लेके अब लोग भी धीरे धीरे बढ़ रही है, संख्या बढ़ रही है, इसलिए कि लोगों को परेशानी ना हो, आने वाले टाइम में परेशानी ना हो, ये है कि इसलिए ये लगाए गए हैं। इस तरह का टेंट लगाने का क्या अर्थ है? आंदोलन लंबा चलना है। ये हम तो बैठे ही हैं आंदोलन के, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम बैठे ही ये टेंट एक मैसेज भी दे रहा सरकार को कि किसान हटेगा नहीं। ना किसान अपने हक के लिए किसान नहीं हटेगा, अपने मांगों को अपन लड़ता रहेगा और मानते रहेगा। कोई भी आदमी डूबता है, डूबता हुआ आदमी हाथ पैर तो मारता ही है। हाँ जी, इसलिए हम डूब रहे हैं, हम हाथ पैर तो मारेंगे, हम पीछे तो हटेंगे नहीं। जैसे हम शांति से ऐसे किसान आए हुए हैं, अपने अपने टेंट लगा के भी, अपने रात को ठंड है, ठंड में रहने के लिए भी, अपना बचाव के लिए भी। मोदी जी को यही हम संदेश देना चाहेंगे, हम शांतिपूर्वक अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमें करने दीजिए। हमारी यही मांगे हैं, हमारे जो 3 कानून नियम जो गलत कानून बनाए हैं उनको वापस कर ले, हमें और कुछ नहीं चाहिए।
तो टीकरी गाजीपुर बॉर्डर का आपने हाल देखा, वहां पर टेंट सिटी बन चुकी है। अब हम जरा टीकरी बॉर्डर चलते हैं, जहां पर अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जहां से जुड़ चुके हैं। अतुल, हमने गाजीपुर बॉर्डर से संजय शाह की खास रिपोर्ट देखी। हमने देखा कि मौसम चूंकि बदल रहा है, सर्दियां काफ़ी हो रही हैं और बारिश के भी कुछ हमने कल बूंदाबांदी भी देखी थी, तो एक टेंट सिटी बनकर तैयार हो गई है। टीकरी बॉर्डर का क्या हाल है, जरा वहां की भी तस्वीरें हमें दिखाएं। देखिए, टीकरी बॉर्डर की अगर बात करें हुसैन, तो यहाँ पर लगातार किसान डटे हुए हैं। तो कल बातचीत सरकार के साथ होनी है, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा है कि कोई भी रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि किसान भी इस बात को जानते हैं कि सरकार जो है वो कृषि कानून को वापस लेने वाली नहीं है। लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाए, उसके बिना बात नहीं बनेगी। जितनी भी बातचीत सरकार के साथ हो जाए, और सरकार का रवैया, जो किसान कह रहे हैं कि सरकार का रवैया जो है वो टालम टोल वाला रहा है, तो अभी देखने वाली बात होगी जब बातचीत होती है उसके बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब 30 तारीख को जो ट्रैक्टर यात्रा किसानों ने जो है वो उसका ऐलान किया है, सिंगू बॉर्डर से लेकर टीकरी तक पुलिस ने अपने पूरे इंतजाम किए हैं कि अगर किसान वहां से निकलते हैं तो उनके ट्रैक्टर आगे ना जा पाए, तो विरोधाभास, एक विरोध हो सकता है, पुलिस और जो किसान है उनके बीच टकराव हो सकता है। इसको कैसे कम किया जाए, इसकी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन कल की बातचीत जो होनी है किसानों के सरकार के बीच में, वो अपने आप में काफी अहम होगी। चलिए, उस बातचीत का इंतजार पूरा देश कर रहा है, क्योंकि और सरकार बहुत उम्मीद जता रही है कि शायद कोई नतीजा इस बातचीत से जरूर निकलेगा। हम जरा अब चलते हैं मनीष के पास। मनीष भट्टाचार्य जो इस वक्त दिल्ली जयपुर हाईवे पर हैं। मनीष, अप एंड डाउन दोनों लेन कल हमने देखा था बंद हो गई थी, आज क्या सूरत हाल है, क्या ये रास्ता खुल पाएगा? देखिए, फिलहाल दोनों लेन बंद है और गाड़ियों की लंबी कतार भी लगी हुई है। मैं जहां खड़ा हूं उसके पीछे मैं दिखाऊं, ये यहां से पुल है और ये पुल से लगभग 1.5 किलोमीटर तक के पूरा का पूरा जो रास्ता है वो कैप्चर करके रखा हुआ है और हरियाणा तक के जो सीमा है वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी गई। लेकिन स्थिति थोड़ी यहां से बदली इस तरीके से भी है हुसैन, मैं बताना चाहता हूं, जो आसपास के जितने भी गाँव के जो किसान हैं उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया है। उनका ये कहना है कि यहाँ पर कोई भी इस आंदोलन में उनको किसान नजर नहीं आया और लगभग 100-150 किलोमीटर का ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसमें से एक भी किसान इस आंदोलन में नहीं आया है। किसान यहां पर आ नहीं रहा है। एसएफआई कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। कौन लोग हैं? आसपास के किसानों को दिक्कतें होनी शुरू हो गई हैं, लोगों को दिक्कतें शुरू होनी हो गई हैं। फिलहाल यहां पे विरोध प्रदर्शन जारी है और दिल्ली हाईवे पूरी तरीके से जो ब्लॉक है, जयपुर के जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता फिलहाल यहां से नहीं है, भरतपुर से होकर जाना पड़ रहा है और लंबी गाड़ियों की कतारें लगी और किसान वैसे के वैसे ही है। पहला पड़ाव ये हनुमान बेनीवाल की पार्टी का है और उसके बाद आगे पूरे हरियाणा बॉर्डर तक के कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा ही आपको नजर आएगा और यही वजह है कि इंतजार करते हैं कि ये रास्ता कब तक खुलेगा, क्योंकि दिल्ली जयपुर का ये मेन हाईवे है और ये बंद है जैसा कि मनीष बता रहे हैं, और एक दूसरे रूट से अब लोगों को लंबा रास्ता तय करके दिल्ली से जयपुर या जयपुर से दिल्ली आना पड़ रहा है। किसानों के प्रस्ताव पर सरकार का स्टैंड क्या होगा, इसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। 33 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है, 24 घंटे बाद इसकी पिक्चर और क्लियर होने वाली है, लेकिन इस बीच सियासत भी नॉन स्टॉप जारी है। बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस राजस्थान में किसान संवाद करने जा रही है, तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल किसानों के आंदोलन के बीच पहुंचे। केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सिंगू बॉर्डर पर मौजूद गुरु तेग बहादुर मेमोरियल गए और किसानों के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। आज कांग्रेस का स्थापना